नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन स्टडी क्लासेस में। मैं विकास सिंह आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत हूँ एक अनोखा साइंस इफ़ेक्ट। आज हम जानेंगे कि जो जहाज़ या शिप नदी में चलते हैं और समुद्र में सी में चलते हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है। समुद्र में जब वही जहाज़ चलता है तो वह सामान्य तल से कुछ ऊंचाई पे होता है, अर्थात वह कम डूबा हुआ होता है। और नदी में जब वही जहाज़ चलता है तो वह अधिक डूबा हुआ होता है। अर्थात जहाज़ जब नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो पानी का तल नीचे क्यों गिर जाता है। मेरा आज का जो बेसिक क्वेश्चन है यही है कि जब समुद्र में कोई जहाज़ नदी के से जाता है तो वह अपने तल से थोड़ा ऊपर क्यों उठ जाता है। इसका कारण क्या है आप जानते हैं। इसके पीछे साइंस है। अगर जानते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए जानते हैं दोस्तों। बेसिक रूप से हम जानते हैं समुद्र का जल या पानी खारा होता है और जो नदी का पानी होता है वह सामान्य पानी होता है। अर्थात समुद्र के पानी का जो खा से अधिक खारा होता है। नदी का पानी बेसिक खारा हो भी सकता है, वो भी थोड़ी बहुत, लेकिन वह पीने योग्य होता है। जबकि समुद्र का पानी बहुत ही खारा होता है, वह पीने योग्य नहीं होता है। सामान्य इंसान उसे नहीं पी सकता है, उसे हमें पीने के लिए फ़िल्टर करना पड़ता है। मैं नदी में आज प्रदूषण की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ स्वच्छ नदी में पाए जाने वाले पानी की। दोस्तों, जब नदी से नदी में चलने वाला जहाज़ जब समुद्र में जाता है तो वह उठ जाता है क्यों। दोस्तों, सामान्य रूप से जो नदी का जल होता है वह कम, उसमें केमिकल होते हैं और उसमें नमक की मात्रा कम होने के कारण उसका घनत्व तो कम होता है। और यही बात अगर हम समुद्र के जल की बात करें तो वह खारेपन के कारण उस उसका जो जल घनत्व होता है वह अधिक होता है। अर्थात नदी के पानी का घनत्व कम होता है और समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है, जिसके कारण यह उसमें लगने वाला, जब हम बात करते हैं समुद्र में जो घनत्व, समुद्र के पानी में घनत्व अधिक होता है तो उसमें उत्पन्न उत्प्लावन बल अधिक होगा, जिसके कारण उसमें वस्तुएं कम डूबी हुई महसूस होंगी। बात करते हैं जो जल होता है वह बेसिक रूप से लेयर बाई लेयर, परत बाई परत होता है, जिसके कारण उसमें एक उत्प्लावन बल काम करता है। वह उत्प्लावन बल नदी में के पानी का घनत्व कम होने के कारण उसमें कम मात्रा में काम करता है। लेकिन अगर समुद्र की बात करें तो उसमें इसकी मात्रा, इस फोर्स की मात्रा, उत्प्लावन बल की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण जल जैसे ही आपका शिप नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह नदी के पानी में अधिक डूबा हुआ महसूस होता है। और जैसे ही वह समुद्र के पानी में जाता है तो घनत्व तो अधिक होने के कारण वह अपनी सतह से या उस डूबे हुए भाग से कुछ उठ जाता है, और क्योंकि उत्प्लावन बल वहाँ पे अधिक होता है और जिसके कारण वह हमें उठा हुआ महसूस होता है। बेसिक रीज़न इसका यही है दोस्तों। और भी साइंस के फैक्ट मैं लेकर प्रस्तुत होता रहूँगा। आज के लिए ये फैक्ट यहीं समाप्त करता हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं नए वीडियो लेकर आपके सामने नए फैक्ट
देता हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।